हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पहले कि हम कुछ क्वेश्चन मैथ का देखे थे, आज कुछ मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। ये सब जो क्वेश्चन है ये रेलवे, बैंक, एसएससी कहीं भी आपको ये देखने को मिल जाएगा और ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके रेलवे के लिए। तो क्वेश्चन कहता है कि समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, उसे 3 सेंटीमीटर वाले भुजा के अनुदिश इस प्रकार घुमाया जाता है कि एक शंकु तैयार हो। तो इस प्रकार से बनु शंकु का आयतन क्या होता है? क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, मानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहने का मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बना है, समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज की जो भुजा है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इन तीनों भुजा दिया हुआ है, तो तीनों भुजा का ये एच स्क्वायर ट्रिपलेट है, 3, 4, 5, यानी कि ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये 3, 4, 5, क्योंकि ये 3 के स्क्वायर हो जाएंगे 9 और 4 के स्क्वायर हो जाएंगे 16, तो दोनों मिला के हो जाएगा 25 और 25 का रूप निकालिएगा तो 5 आ जाएगा। यानी कि ये 5 आया, ये दिया हुआ है पहले से। तो क्वेश्चन का कहता है यहाँ क्या कि क्वेश्चन जो है कि वह 3 सेंटीमीटर वाली भुजा के अनुदिश घुमाया जाता है। जैसे कि आप पंखा देखो होंगे, डंडा वाला पंखा देखो, पंखा को ऐसे घुमाते हैं तो चारों तरफ घूमता है। तो उसी टाइप से इस समकोण त्रिभुज को भुजा 3 के अनुदिश घुमाया जाएगा। तो जब इसको घुमाया जाएगा तो इस प्रकार से फिगर इस साइड भी बनेगा। जब ये इसके ऐसे पकड़िएगा, डंडा है इसका, ऐसे पकड़िएगा तो ऐसे घुमाइए, जिस प्रकार के फिगर इधर बनेगा इस प्रकार से फिगर इधर भी बनेगा। तो 3 कंडीशन बना, तो ये बन गया एक प्रकार के शंकु। घुमाया जाता है तो शंकु तैयार होता है, शंकु तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शंकु तैयार हो जाएगा। बस इतना है क्वेश्चन, समझा था? क्वेश्चन खत्म। अब इसका ये काम करेगा किसका? हाइट का। ये लेटरल हाइट है, एल है, और ये हो गया आपका त्रिज्या हो गया। यानी कि ये तो शंकु का आयतन कितना होता है? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच होता है। तो ये 1/3 इंटू पाई को पाई रहने देते हैं, क्योंकि जो मेरा आंसर है वह किस में है? पाई में है। और आर स्क्वायर कहने का मतलब हो गया त्रिज्या। तो त्रिज्या मेरा कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। और एच जो है हाइट दिया हुआ है कितना? 3 दिया, यानी कि ये 3 से 3 खत्म, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 पाई सेंटीमीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का ये आंसर है। यही थोड़ा सा यहाँ समझना था कि जो अनुदिश घुमाया जा रहा है किसके थ्रू घुमाया जा रहा है? तो 3 के थ्रू, यानी कह रहा है क्वेश्चन के 3 वाली भुजा से कर रहा है, इसीलिए शंकु का फिर आयतन निकाल देंगे, शंकु का आयतन 16 पाई हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 आयरन के गोले जिनके प्रत्येक का व्यास 6 सेंटीमीटर है, एक पानी से भरा बेलनाकार बर्तन जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है में, यानी कि बेलनाकार बर्तन में 6 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 गोले डाले जाते हैं, तो प्रत्येक बर्तन के कितना पानी ऊपर उठ जाएगा? कहने का मतलब है क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे कि एक बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है, एक बेलनाकार है, ठीक है। बेलनाकार का जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलनाकार का जो त्रिज्या है वह 6 सेंटीमीटर।
अब इसमें क्या कह रहा है कि दो आयरन के गोले हैं, यानी कि एक गोला ये है और एक गोला ये है, ठीक है। ये दोनों गोला का जो व्यास है वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ है 6 मीटर, लेकिन जो तब त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका 3 सेंटीमीटर, इसका भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि इस बेलनाकार में ये इसका हाइट होता है, इसका ये हाइट होता है, ठीक है। कह रहा है इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें क्या पानी भरा हुआ है, तो इसमें पानी जो भरा हुआ है और इसी में कह रहा है कि दो आयरन के गोले को डालें, तो जब ये डालेंगे तो जितना इसका एरियल होगा, जितना इसका आयतन होगा उतना ही पानी ऊपर उठ जाएगा। तो जब इसको डालेंगे तो कुछ पानी ऊपर की ओर उठेगा, और यही जो है यही हाइट है, और इसी हाइट को निकालना है कि कितना ऊपर उठ जाए। तो इसका आयतन और इसका आयतन दोनों बराबर है, तो गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू बराबर बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो गोले का आयतन, ये तो एक गोला का है ना, लेकिन गोला तो यहाँ 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 गोला हो गया, तो 2 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर, इसका कितना है 3 इंटू 3 इक्वल टू पाई इंटू आर, इसका कितना है त्रिज्या 6 इंटू हाइट, यही हाइट हमको निकालना है कि कितना ऊपर उठ जाए। तो काटते हैं, सो पाई से पाई खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म हो गया, ठीक है। 3 दूनी 6 से 1 6 खत्म हो गया, ठीक है। 3 से 3 खत्म हो गया, ठीक है। 3 दूनी के 6 खत्म हो गया, ठीक है। और ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, यानी कि h बराबर 2 मीटर, मीटर में सेंटीमीटर, मीटर यानी कि सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब हुआ कि जब बेलनाकार में डालेंगे 2 केले को तो कितना ऊपर पानी उठ जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में एंगल CBE का मान बताएं, जहां AB वृत्त का क्या है तो व्यास है, AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास दिया हुआ है, और CBE यानी कि CBE इस एंगल का मान है। तो इस एंगल का मान कैसे निकलेगा, ये हमको दिया हुआ है 150, तो जब ये 150 है तो ये पूरा एंगल 180, तो ये 150 तो ये 30 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि ये है वृत्त का केंद्र, और केंद्र से परिधि को जब कोई टच करेगा तो त्रिज्या कहलाएगा, आर कहलाएगा त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ तक का भी तो त्रिज्या है, तो जब ये बराबर तो ये भी बराबर, और जब ये दोनों लाइन बराबर तो ये दोनों का अपोजिट एंगल भी साथ में बराबर, तो इसके सामने वाला एंगल ये x है, तो इसके सामने वाला भी एंगल x, कोई दिक्कत नहीं। तो ये x और ये x और ये 30, 2x प्लस 30 इक्वल टू 180, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। 2x बराबर 30 चल जाएगा उधर, तो कितना हो जाएगा 150, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 75, तो ये तो 75 निकला, ये तो 75 इसका निकला, तो जब ये 75 तो ये भी 75। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी तो बन रहा है 180 डिग्री, अगर पूरा है तो ये 75 तो ये कितना 105,
5 डिग्री। और यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये x का मान कितना होगा 105, यानी कि डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जो ऑप्शन है ए में है 4 सेंटीमीटर, बी में है 2 सेंटीमीटर, सी में है 1 सेंटीमीटर और डी में है 7 सेंटीमीटर। डी में है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर और एक हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। कह रहा है क्वेश्चन कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 4.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, तो वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। तो इसमें अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पहले ये जानेंगे। पहले तो हम ये जानेंगे कि जो स्पर्श रेखाएं हैं वो दो वृत्त पर किस किस तरह से गुजरते हैं। मान लिया जाए कि स्पर्श रेखा दो प्रकार, ठीक है। एक पहला स्पर्श रेखा जो है वो डायरेक्ट होता है, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को कहते हैं अनुदैर्घ्य स्पर्श रेखा, अनुदैर्घ्य स्पर्श, ठीक है। एक दूसरा है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जिसको कहते हैं अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में जब दो वृत्त का जो एक होता है बड़ा आर और एक होता है छोटा आर, त्रिज्या होगा, और ये दोनों बीच की डिस्टेंस को डी कहते हैं, यानी कि त्रिज्याएं के, यानी कि वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी डी है। उसके बाद यहाँ से जो स्पर्श रेखा ई जाएगी इसी को कहेंगे अनुदैर्घ्य स्पर्श रेखा। अनुदैर्घ्य स्पर्श रेखा, तो अनुदैर्घ्य स्पर्श रेखा का जो लंबाई हो जाएगा, अनुदैर्घ्य स्पर्श रेखा की जो लंबाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, AB बराबर डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, इसी का जो फॉर्मूला हो जाएगा अनुदैर्घ्य स्पर्श रेखा। यही अनुदैर्घ्य स्पर्श। अब चलते हैं अनुप्रस्थ में, तो एक ये हो जाता है और दूसरा ये हो जाता है, ठीक है। एक यहाँ से यहाँ तक क्या है तो बड़ी है, यहाँ से यहाँ तक क्या है तो छोटी है। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है। तो एक रेखा तो ऐसे गई जो अनुदैर्घ्य डायरेक्ट एक होता है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ रेखा होता है ई ए हो गया, ई बी। तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है ए बी बराबर डी स्क्वायर माइनस आर प्लस छोटी आर का होल स्क्वायर, इसी को। और यही हमको ये क्वेश्चन में पूछा हुआ। जब ये क्वेश्चन में अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा है तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर अनुदैर्घ्य रहता तब डी स्क्वायर माइनस आर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। डी क्या है तो दोनों कॉमन टेंजेंट, जो स्पर्श रेखा के बीच की दूरी है वही, स्पर्श रेखा के बीच की दूरी तो ए बी है, लेकिन दोनों वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी है वह है डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले ए बी निकालना है, तो ए बी बराबर क्या, डिस्टेंस मेरा दिया हुआ है कितना 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस बड़ी या 4.5 प्लस छोटी 3.5 का होल स्क्वायर का रूट।
तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा माइनस 5 4 3 7 और 1 8 तो 8 64 हो जाएगा। घटाने पर कितना आएगा 36 और 36 का जो रूट होता है वो 6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर जो चल जाएगा ई। यही इसका कॉन्सेप्ट था। इसमें 2 क्वेश्चन यही पूछा जाता है, यही इसका कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 14 मीटर लंबाई और 9 मीटर चौड़ाई वाले फर्श को कपड़े से ढकने के लिए 63 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर कपड़ों की जरूरत होगी। इसका कहने का मतलब है कि एक कोई फर्श है, लंबाई और चौड़ाई के लिए कोई एक फर्श है जिसका लंबाई 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 9। तो इसके लिए तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा 40 × 9 हो जाएगा, 14 × 9 हो जाएगा। इसके लिए इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 14 × 9 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसी को ढकने के लिए, इसी फर्श को ढकने के लिए जब हम मार्केट जाते हैं तो इतना मीटर चौड़ाई ले। तो जब इसको ढकना है तो चौड़ाई रहेगा, तो जब भी हम कपड़ा खरीदेंगे तो लंबाई और चौड़ाई नहीं खरीदेंगे। तो चौड़ाई तो दिया हुआ है लेकिन इसका लंबाई नहीं दिया हुआ है, तो वही लंबाई निकालना है और वही लंबाई निकाल के पता करना है कि वह कितना हमको जरूरत पड़े। तो कहने का मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसका क्षेत्रफल भी हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल तो दिया हुआ है 14 × 9 दिया हुआ, लेकिन इसका तो सिर्फ लंबाई निकालना है कि कितना हमको जरूरत और पड़ेगी। तो लंबाई निकालना है और चौड़ाई हमको 63 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में चेंज होगा। अब इसको काटेंगे तो 9 7 63 और 7 दूनी के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि 200 मीटर। इस यानी कि हमको 200 मीटर की कपड़ा की जरूरत पड़ेगी, तब जाके इस फर्श को हम ढक पाएंगे। यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 है। तो tan थीटा का मान बताओ। तो क्वेश्चन क्या है कि 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो tan थीटा, यहाँ एक फॉर्मूला हम लोग ध्यान देंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर तेरे को पढ़े होंगे तो इस फॉर्मूला को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो इस cos स्क्वायर थीटा को इस जगह पर हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 × 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई इक्वल टू 4, कोई दिक्कत नहीं। जब 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस गुना हो जाएगा 7 और माइनस 7 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, ठीक। इस 3 sin स्क्वायर थीटा यहाँ और माइनस sin स्क्वायर थीटा यहाँ, जब घट जाएगा तो कितना आएगा -4 sin स्क्वायर थीटा। और 4 इधर ये प्लस में है चल जाएगा माइनस, ठीक है। तो -4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू -3, ये से ही खत्म, माइनस माइनस खत्म। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, कोई दिक्कत नहीं। अब sin थीटा इक्वल टू स्क्वायर है तो उधर जाकर रूट चल जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा, 4 का रूट निकल जाएगा 2। तो sin थीटा बराबर √3/2।
तो साइन थीटा में मान मेरा √3 का मान कितना होता है? तो साइन थीटा का मान कितना? साइन 60 का मान होता है। साइन 60 का मान √3/2, साइन से साइन घटा, तो थीटा बराबर मेरा कितना आ गया? 60 डिग्री। इसी थीटा को टेन थीटा में पुट कर देंगे तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा का मान यहाँ पर रखेंगे 10 और 60, तो टेन 60 का मान कितना होता है? तो √3 होता है। कितना होता है? तो √3 होता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी जाएगा। आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नया क्वेश्चन को देखेंगे। इसी तरह से अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।